हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 13 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस। ये वर्कशीट 9 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट इक्वालिटी। What is the first thought comes in your mind when you see the picture like this? जब आप इस तरह की पिक्चर्स देखते हैं तो बेटा फर्स्ट थॉट आपके माइंड में क्या आता है? देखो, इस तरह की सारी पिक्चर देखिए और फर्स्ट सबसे पहले आपके माइंड में क्या आया बेटा? बताइए, सोचिए। 2 मिनट का टाइम देती हूँ मैं आपको सोचने का। इलेक्शन, वोटिंग, इस तरह से कुछ माइंड में आया ना? देखो क्या किया जा रहा है यहाँ पे। जब भी हम इलेक्शन देते हैं या वोट देकर आते हैं तो क्या होता है, इस तरह से हमारी जो ये फिंगर है इस पर निशान लगाया जाता है। ये देखो, इन सबके हाथ में क्या है? इलेक्शन कार्ड है। यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है? वोटिंग मशीन है। तो जब भी इस तरह की पिक्चर देखिए तो मेरे मन में तो बेटा यही आया, इलेक्शन या वोटिंग से रिलेटेड कुछ आया। आपके मन में क्या आया? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या दिया गया बेटा वर्कशीट में। In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much educated they have had, what caste they are, or whatever they are, rich or poor, are allowed to vote. This is called universal adult franchise. 18 ईयर और मोर। तो देखो बेटा क्या कहा गया है। सबसे पहले डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है बेटा? देखो हमारे देश में क्या है, जो हमारी कंट्री है, वहाँ पे क्या किया जाता है? जो जनता द्वारा जनता के लिए शासन। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? देखो, जो हम जब इलेक्शन करते हैं तो जो लोग पीपल जो इलेक्ट किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? हम में से ही होते हैं। हम खुद अपना जो शासक है, जो हम पे रूल करेगा, हम खुद उसे सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह का जो शासन प्रणाली होती है उसे हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक। तो इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें क्या किया जाता है, जब हर अडल्ट को, चाहे वो अडल्ट मतलब जिसकी एज 18 ईयर है या उससे ऊपर है, तो जितने भी अडल्ट हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हों, उनकी एजुकेशन कितनी भी हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो या बिल्कुल ना पढ़े लिखे हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, चाहे वो अमीर हों चाहे गरीब हो, किसी भी कैसा भी इंसान हो, अगर वो अडल्ट है तो उसे वोट देने का अधिकार है। और इसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज द बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। और ये किस बेस पर है बेटा? इक्वालिटी। इससे क्या प्रूफ होता है बेटा कि अगर देखो सबको वोट देने का अधिकार है, तो इसका मतलब ये है कि 18 एज से जो भी अपर एज है, 18 एज या 18 से ज़्यादा जिनकी भी एज है, वो सब क्या है? इक्वल है, सबको वोट देने का अधिकार है। बिकॉज इट स्टेट दैट एवरी अडल्ट इन आवर कंट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड कम्युनिटीज ही और शी बिलोंग टू, हैज़ ऑन वन वोट। मतलब कि जितने भी 18 ईयर्स से ऊपर लोग हैं या 18 ईयर्स के हैं, उन सबको राइट है वोट देने का, ठीक है। सब के सब क्या है? इक्वल है। आइए देखिए आगे क्या लिखा गया वर्कशीट में। Many people in democratic India may have right to vote, but whose daily living and working condition are from equal. So we can say political all are equal, but socially inequality exist in many spheres. The caste we are born into, a religion we practice, and we call class background we comes from, whatever we are male or female, these are the often the things that determine why some people are treated inequality. देखो क्या कहा गया है कि चाहे हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, और बोला गया है कि 18 मतलब कि सबके सब जो भी इस अर्थ पर आए हैं, सबके सब क्या है? इक्वल है। ये हम पॉलिटिकली मानते हैं, सबको वोट देने का अधिकार हमने दे दिया। बट अगर सोशली देखा जाए तो अभी भी बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे क्या है? इनइक्वालिटी है। लोगों को बराबर नहीं समझा जाता। उन्हें उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग, उनके रिलीजन्स के अकॉर्डिंग, मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग उनको क्या माना जाता है? अनइक्वल माना जाता है। जैसे कि हम कह देते हैं कि फीमेल ये काम नहीं कर सकती, मेल ये काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में क्या है? सोशली इन इक्वालिटी अभी भी है। और किन किन बेसिस पे? देखो कि इकोनॉमिक स्टेटस, अगर कोई अमीर है, रिच है, और कोई पुअर है, तो अभी भी आज भी क्या किया जाता है? उनके अंदर इनइक्वालिटी दिखाई जाती है। जेंडर मतलब मेल और फीमेल को लेकर भी बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी होती है। रिलीजन को लेकर कि वो हिंदू है, मोहम्मदन है, सिख है, ईसाई है, इस तरह से क्या दिखाई जाती है? इनइक्वालिटी दिखाई जाती है। और कास्ट के बेस पर तो अभी भी बहुत सारी जगह ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे क्या दिखाया जाता है? अनइक्वालिटी दिखाई जाती है, इनइक्वालिटी। बट ऐसा, मैं बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब क्या है? इक्वल है, सबको सारे अधिकार हैं। आगे देखो क्या लिखा गया है बेटा।
व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वॉयलेटेड। मतलब कि अगर किसी के साथ भी अनइक्वलिटी का बिहेव किया जाता है, उसे समानता का अधिकार नहीं दिया जाता, उसे नीचा दिखाया जाता है, तो क्या होता है, उसकी डिग्निटी मतलब उसके आत्मसम्मान पर बहुत ठेस लगती है बेटा। एवरीवन डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। हर इंसान जो भी इस धरती पर आया है, मैं तो ये बोलती हूँ कि जो भी इस धरती पर आया है सबको क्या है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए हमें, और डिग्निटी, हर किसी की रिस्पेक्ट और डिग्निटी है। हमें कभी भी किसी को जानबूझकर किसी की भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हमें सबके साथ बहुत प्यार से, आदर के साथ में बात करनी चाहिए, और व्यवहार भी हमारा ऐसा करना चाहिए जिससे क्या हो, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। देखो यहाँ पे एक दिखाया गया है, ये सीन दिखाए गए हैं एक मूवी के। इन द 1975 फिल्म दीवार, अ बॉय वर्क एज ए शू शाइन refused to pick up a coin thrown at him. He feels that there is a dignity in the work that he does and insists that he feel be given respectfully. देखो क्या कहा गया है कि 1975 में एक मूवी आई थी दीवार, अमिताभ बच्चन जी की मूवी थी। इसमें क्या कहा गया था, देखो यहाँ पे ये लड़का है जो शू पॉलिश कर रहा है। अब जब यहाँ पे ये लोग आए अपने शू पॉलिश करवाने के लिए, तो इन्होंने अपने कुछ पैसे उनको फेंक कर दिए। इस लड़के को पैसे क्या दिए, फेंक कर दिए। तब इस लड़के ने बोला कि भाई देखो, चाहे मैं शू पॉलिश कर रहा हूँ, चाहे कोई भी काम मैं क्यों ना कर रहा हूँ, बट हर की क्या होती है, रिस्पेक्ट होती है। तो यही यहाँ पे बस यही बताना चाह रहे हैं बेटा कि हर इंसान की क्या होती है, खुद की रिस्पेक्ट होती है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो। हमें कभी ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए कि भाई ये तो काम छोटा है तो हम इसकी, अगर हम इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते और ये बहुत अच्छा है, ऊंचे लेवल पर है, तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी है। नहीं, चाहे कोई भी इंसान किसी भी लेवल का काम कर रहा हो, किसी भी तरीके का काम कर रहा हो, तो हमें सबके साथ रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, रिस्पेक्टफुली व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है बेटा, ये वर्ड दिए गए हैं बेटा, इनको आपको अपनी नोटबुक में करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है अडल्ट, अ पर्सन ऑफ एज 18 ईयर और मोर। एक व्यक्ति जिसकी एज क्या है, 18 ईयर है या उससे ज़्यादा है, उसे हम क्या कहते हैं, अडल्ट। इक्वालिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल स्पेशली इन स्टेट्स राइट एंड अपॉर्चुनिटीज़। मतलब जब किसी लोगों के बीच में इक्वल बिहेव किया जाता है, चाहे उसके स्टेटस को लेके, उसके राइट्स को लेके, उसकी अपॉर्चुनिटी को लेके, जब बिहेव इक्वल किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वालिटी। डिग्निटी, दिस रेफर टू थिंकिंग द वन सेल्फ एंड अदर पर्सन एज वर्थली एंड रिस्पेक्ट। जब किसी की रिस्पेक्ट और वर्थली की बात आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिग्निटी। उसके आत्मसम्मान की, उसकी रिस्पेक्ट की बात को हम क्या कहते हैं, डिग्निटी। उसकी बात है डेमोक्रेटिक, अ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर इज ए vested in the people and exercised by them directly, indirectly through a system of representative usually involving periodically held free election। देखो क्या कहा गया, डेमोक्रेटिक क्या होता है बेटा, कि जनता के द्वारा खुद अपना प्रतिनिधि चुना जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक। तो जो इंडिया है, इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें क्या है कि इसके गवर्नमेंट के पास में सुप्रीम पावर है, जिसमें क्या कर रहा है वो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्री इलेक्शन करवाए जाते हैं। पीरियडिकली कुछ टाइम के बाद में फ्री इलेक्शंस करवाए जाते हैं, और जो शासक चुना जाता है वो भी क्या होता है, जनता द्वारा चुना जाता है। और इस जो शासन व्यवस्था है इसे हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डिफाइन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो बेटा अभी हम इसका क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं, बहुत अच्छे से दिया गया आपकी वर्कशीट में। तो देखिए यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक, एक सेकेंड देखते हैं आप, यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक इसका आंसर दिया गया है। तो लिखेंगे, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल अडल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, how much education they have had and what caste they are, or whatever they are, rich or poor, are allowed to vote. This is called universal adult franchise, 18 ईयर और मोर। ये भी लिख दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट, अभी समझा चुकी हूँ मैं इसको। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या दिया गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू कास्ट वोट इन इलेक्शन, इफ नॉट वाई। क्या आप वोट दे सकते हो बच्चा, खुद बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा नो बेटा। क्यों, क्योंकि आप अभी 18 एज के नहीं हैं और आपको पता है कि 18 ईयर के बाद में ही आप वोट दे सकते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 2, नो आई कैन नॉट कास्ट वोट इन इलेक्शन नाउ बिकॉज आई एम नॉट येट 18 ईयर ओल्ड। मैं अभी तक कितना, आप कितने एज के नहीं है बेटा, 18 ईयर के नहीं है ना, तो आई एम नॉट येट 18 ईयर ओल्ड। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पीपल 18 ईयर और ओल्डर हैव टू राइट द वोट। ठीक है, देखते हैं एक बार फिर, नो आई कैन नॉट कास्ट वोट इन इलेक्शन नाउ बिकॉज आई एम नॉट येट 18 ईयर ओल्ड। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पीपल 18 ईयर और ओल्डर हैव द राइट टू वोट।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये है बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो बेटा अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।